इसरो अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट को की भेजने की तैयारी कर रहा है। उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। इसमें मदद कर रहा है चंद्रयान-3। आप हैरान होंगे, लेकिन ये सच है। चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग ने गगनयान मिशन को ताकत बढ़ा रहा है। आइए जानते हैं कैसे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले साल अपने एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भेजना चाहता है। तैयारी भी जोर शोरों से चल रही है। हमारे एस्ट्रोनॉट्स को गगनॉट्स भी बुलाया जा रहा है। उनकी ट्रेनिंग भी लगभग पूरी हो गई है। गगनयान कैप्सूल को अंतरिक्ष में उड़ाने और संभालने की प्रैक्टिस चल रही है। सवाल यह है कि चंद्रयान-3 किस तरह से गगनयान की मदद कर रहा है। चंद्रयान-3 को लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल यानी LVM-3 रॉकेट से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। गगनयान के लिए इस रॉकेट का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि गगनयान और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए भारी रॉकेट की ज़रूरत है। भारत के पास इससे ज़्यादा भरोसेमंद भारी रॉकेट नहीं है। LVM-3 की सफलता की दर 100% है। चंद्रयान-3 को ले जाने वाले रॉकेट में कई ह्यूमन रेटेड सिस्टम लगाए गए थे। ह्यूमन रेटेड सिस्टम का मतलब यह है कि इंसान को ले जाते समय रॉकेट किस तरह का होना चाहिए, कितनी सुरक्षा होनी चाहिए, इंसान को ले जाते समय उसमें किस तरह की गड़बड़ी ना हो, थोड़ी भी दिक्कत आने पर रॉकेट मिशन को एबॉर्ट कर दे या फिर गगनयान कैप्सूल को खुद से दूर फेंक दे। चंद्रयान-3 के रॉकेट में क्या था ह्यूमन रेटेड, आइए जानते हैं। LVM-3 रॉकेट में ह्यूमन रेटेड सॉलिड स्टेप ऑन मोटर्स S-200 लगाए गए थे। इसके अलावा रॉकेट में लगा L-110 विकास इंजन भी ह्यूमन रेटेड है। L-1010 मतलब रॉकेट का निचला हिस्सा है, जिसके दोनों तरफ स्टेप ऑन इंजन लगे होते हैं। इसरो गगनयान से पहले अपने कई मिशन को ह्यूमन रेटेड सिस्टम और LVM-3 रॉकेट की लॉन्चिंग करके इस रॉकेट की क्षमता और प्रदर्शन की जांच करता रहेगा। गगनयान के ह्यूमन रेटेड रॉकेट का हो रहा है सफल टेस्ट, आइए जानते हैं। इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा कि यह बात पहले भी कही जा चुकी है कि गगनयान के लॉन्च व्हीकल की रेटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। उसका प्रोपल्सन मॉड्यूल, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक मॉड्यूल की टेस्टिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। रॉकेट के अन्य हिस्सों की जांच लगातार चल रही है। वे तब तक चलेगी जब तक इंसानों को ले जाने लायक पूरी तरह से बन ना जाए। क्या होता है ह्यूमन रेटेड रॉकेट, आइए जानते हैं। पहले उदाहरण से समझिए, जैसे SpaceX का Falcon 9 रॉकेट, जैसे नासा के अपोलो मिशन को ले जाने वाले सेंट्रल रॉकेट। इस तरह के रॉकेट बेहद बड़े, ताकतवर और सुरक्षित बनाए जाते हैं ताकि इंसानों को अंतरिक्ष में छोड़ते समय किसी तरह की दिक्कत ना हो। जरा सी गड़बड़ी पर इंसानों को ले जा रहे कैप्सूल को बाहर निकाल कर फेंक दे या फिर कैप्सूल खुद ही रॉकेट से अलग हो जाए। इतनी सुरक्षा पुख्ता होने के बाद कोई रॉकेट ह्यूमन रेटेड होता है, यानी उस रॉकेट पर बैठे किसी इंसान को किसी तरह से खतरा नहीं होना चाहिए। ह्यूमन रेटेड रॉकेट में एस्ट्रोनॉट्स को सैटेलाइट वाली जगह पर बैठाया जाता है, यानी रॉकेट के सबसे ऊपर। ऐसे रॉकेट को कहाँ से आता है इंसान, आइए जानते हैं। ऐसे रॉकेट से कहाँ तक जाता है इंसान। ह्यूमन रेटेड रॉकेट से जानिए इंसान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चांद या उससे भी आगे जा सकता है। नासा ने अपने रॉकेट की रेटिंग यानी कि रेटिंग चैलेंजर और कोलंबिया स्पेस शटल के हादसों के बाद शुरू किया। इसके बाद ही नासा ने ह्यूमन रेटिंग वाले अंतरिक्ष यान बनाए और निजी कंपनियों को बनाने के लिए दिया। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत अपने यानी कि उसने डेल्टा 4 और एटलस 5 रॉकेट को ह्यूमन रेटेड बनाया था। इसके अलावा SpaceX का ड्रैगन 2 और Falcon 9 ब्लॉक 5 रॉकेट भी ह्यूमन रेटेड है। इन्हीं यानों से एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन तक जाते हैं। बोइंग कंपनी भी इस प्रोग्राम के तहत अपना स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बना रही है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर कोई कमेंट है तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।